बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 21 नवंबर 2021 बरोज़ इतवार 16 रबीउल सानी बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के बदलते हालात, बदलते कानून और ताज़ा तरीन खबरों के लिए इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप कोई खबर मिस ना करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरों पर बात होने वाली है जो गैर मुल्कियों के लिए जानना ज़रूरी है। बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों की, बात करेंगे विजिट वीज़ा, इकामा और जवाज़ात, फ़्लाइट्स और दूसरी बहुत सी अहम अपडेट्स। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। मस्जिद हरम की पहली मंजिल सिर्फ तवाफ़ करने वालों के लिए मखसूस कर दी गई। सऊदी अरब में स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के इंचार्ज ब्रिगेडियर मोहम्मद अल-बसामी ने कहा कि मस्जिद हरम की पहली मंजिल सिर्फ और सिर्फ तवाफ़ करने वालों के लिए मखसूस की जाएगी। सिर्फ तवाफ़ के लिए मखसूस कि जो है वो किए जाने के बाद मस्जिद हरम आने वालों के लिए पहली मंजिल पर औकात रात 12 बजे से 3 बजे और सुबह 6 से 10 बजे तक होंगे। उन्होंने कहा पहली मंजिल से तवाफ़ करने वालों को इजाज़त देने का मकसद लोगों को सहूलत फराहम करना है। अखबार 24 ने ब्रिगेडियर मोहम्मद अल-बसामी की जानिब से सऊदी टीवी अखबारिया से बात करते हुए बताया कि सिर्फ तवाफ़ के लिए आने वालों का शेड्यूल मुकर्रर किया गया है जो नमाज के औकात के अलावा सुबह और रात के लिए है। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि इस हफ्ते के आखिर पर तवक्कलना और इत्मरना एप्लीकेशन पर तवाफ़ के लिए परमिट के इजरा की सहूलत फराहम कर दी जाएगी। सिर्फ तवाफ़ के घर से मस्जिद और हरम आने वालों के लिए एप्लीकेशन पर औकात भी यानी कि टाइम भी मुतय्यन किया जाएगा ताकि तवाफ़ का परमिट का हसूल भी आसान हो सके। वाज़ेह रहे मस्जिद और हरम के सहन मताफ में उम्रा ज़ायरीन के अलावा दीगर अफराद का दाखिला ताहाल मना है। मताफ है उसमें एहराम में मलबूस ज़ायरीन ही दाखिल हो सकते हैं, जबकि वो लोग जो मस्जिद हरम में नमाज जमात के लिए आते हैं उन्हें भी नमाज के लिए तमन्ना या तवक्कलना पर परमिट हासिल करना ज़रूरी होता है। उम्रा की अदायगी के लिए परमिट का इजरा हस्बे साबिक जारी है। इस हवाले से सोशल मीडिया पर कहा जाता रहा है कि उम्रा की अदायगी के लिए सिर्फ वैक्सीन की 2 खुराकें ही काफ़ी हैं, जो कि गलत है। उम्रा परमिट ऐसे लोगों को ही जारी किया जाता है जो उन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई हों। परमिट के बगैर मस्जिद हरम में दाखिला मना है। एक हफ्ते के दौरान 13,000 से ज़्यादा गैर कानूनी गैर मुल्की गिरफ्तार। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा सिक्योरिटी इदारों ने गुज़श्ता हफ्ते 13,000 से ज़्यादा गैर कानूनी गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत ने कहा 11,000 गैर कानूनी तारकीन को मुल्क से बेदखल कर दिया गया, जबकि इसी अरसे के दौरान 34 अफराद को जो है वो सरहद अबूर करते हुए बैरून मुल्क जाने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया। वज़ारत की जानिब से जो है जारी होने वाले ऐलान में बताया गया कि गैर मुल्की जो गैर कानूनी हैं उनसे पाक वतन मुहिम के तहत 11 नवंबर से 17 नवंबर तक के दौरान 13,906 गैर कानूनी अफराद पकड़े गए। गिरफ्तार शुदा जो लोग हैं वो इकामा और लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे। अब जो है इस अरसे के दौरान 6,597 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो कि इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। सऊदी वज़ीर इस्लामी अमूर की इंडोनेशियाई हम मनसब से मुलाकात। सऊदी अरब के वज़ीर इस्लामी अमूर और दावत रहनुमाई शेख डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ आल शेख से इंडोनेशिया के वज़ीर मजहबी अमूर याकूत खलील कुमास ने मुलाकात की, जो इन दिनों सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर मौजूद हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान तल्लुकात मजबूत और बेहद अहम हैं और एक दूसरे से ताउन की पॉलिसी पर गामसन हैं। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां 30 मिनट के अंदर जवाब देने की पाबंद हैं। सऊदी हेल्थ इंश्योरेंस काउंसिल के मुताबिक मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी 30 मिनट के अंदर अंदर हस्पताल की तरफ से मौसूल होने वाली दरख्वास्त पर जवाब देने की पाबंद हैं। 60 मिनट गुजर जाने के बाद जवाब मौसूल ना हो तो उसे अप्रूव यानी कि मंजूर शुमार किया जाएगा। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में मेडिकल इंश्योरेंस कार्ड के हामिल शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों को बाद हालात में इलाज मुआवजे की सहूलत के लिए इंश्योरेंस कंपनी जो है वो हस्पताल की इंतज़ामिया वो मंजूरी के लिए दरख्वास्त भेजती है। बाज़ औक़ात इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ से जवाब देने में काफ़ी वक्त लग जाता है, जिसके बायस मरीज़ को ना सिर्फ इंतज़ार करना पड़ता है बल्कि बाद हालात में तख़ीर की वजह से मरीज़ की हालत भी ख़राब हो सकती है। हेल्थ इंश्योरेंस काउंसिल के मुताबिक कंपनियों को ताकीद की गई है कि अस्पतालों की तरफ से मौसूल होने वाली दरख्वास्तों पर फौरी तौर पर जवाब दिया जाए। काउंसिल ने कहा कि इंश्योरेंस कंपनियां इस बात की पाबंद हैं कि वो 30 मिनट के अंदर अंदर अस्पताल को मंजूरी या नामंजूरी का जवाब दें या वजाहत तलब करें। काउंसिल के मुताबिक इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जवाब मौसूल होने में 60 मिनट से ज़्यादा देर हो जाए तो ये अप्रूव शुमार किया जाएगा। इस सूरत में अस्पताल मरीज़ को इलाज मुआवजा फराहम कर सकता है। काउंसिल के मुताबिक हेल्थ इंश्योरेंस के ज़वाबत के मुताबिक इंश्योरेंस कार्ड के हामिल आउट पेशेंट को इस सूरत में इंश्योरेंस कंपनी से अप्रूवल लेना होगी जब इलाज पर 500 रियाल से ज़्यादा के खर्चा आ रहा हो, या मरीज़ को अस्पताल में एडमिट है वो करना पड़ रहा हो, या फिर ऑपरेशन की ज़रूरत हो। कौंसल ने कहा कि एमरजेंसी में इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम करने के लिए इंश्योरेंस से मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं।
विजिट वीज़े पर आने वाले कवानीन और ज़वाबित की पाबंदी ज़रूर करें। सऊदी महकमा पासपोर्ट के मुताबिक विजिट वीज़े पर आने वाले कवानीन की पाबंदी करें। महकमे के मुताबिक विजिट वीज़े पर आने वाले वीज़े की मुकर्रर मियाद ख़त्म होने से पहले तोसी करवाएँ। विजिट वीज़े में ऑनलाइन तोसी कराई जा सकती है, जो कि अबशर के ज़रिए मुमकिन है। विजिट वीज़े में तोसी के लिए ज़रूरी है कि उसकी बाकी मानदा जो मुद्दत है वो 7 दिन या उससे कम हो। वीज़े की मियाद ख़त्म हुए 3 दिन से ज़्यादा ना हुए हों। एक शर्त यह भी है कि विजिट वीज़े पर आने वाला तोसी की दरख्वास्त के वक्त सऊदी अरब में मौजूद हो। वीज़े में तोसी की फ़ीस अदा कर दी गई हो। पासपोर्ट तोसी के वक्त वैलिड हो। विजिट वीज़े पर आने वाले के नाम पर कोई ट्रैफिक खिलाफवर्जी रिकॉर्ड ना हो। अगर हो गई हो तो उसका जुर्माना अदा कर दिया गया हो। असीर रीजन में हशीश स्मगल करने की कोशिश नाकाम, 4 गैर मुल्की गिरफ्तार। सऊदी वज़ारत दाखिला में अमन फोर्स के मेडिकल डायरेक्टर कर्नल अहमद अल-तुबियान ने कहा, असीर रीजन में बड़ी मिकदार में हशीश स्मगल करने की कोशिश नाकाम बनाई गई है। सऊदी खबरसार एजेंसी के मुताबिक कर्नल अहमद ने बयान में कहा कि सिक्योरिटी फोर्स की टीमों ने सरहदी इलाकों के गश्त के दौरान 4 गैर मुल्की दरअंदाजों को हिरासत में लिया है। बहरीन से सऊदी अरब आने वाले तवक्कलना में अपनी रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं? तवक्कलना एप्लीकेशन इंतज़ामिया ने सऊदी अरब आने वाले बहरीनी शहरियों के लिए रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार जारी किया है। तवक्कलना इंतज़ामिया का कहना है कि एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद तस्जील जदीद नए रजिस्ट्रेशन को जो है वो क्लिक करें। उसके बाद विजिटर या GCC को सिलेक्ट करें, फिर अपनी जो मालूमात है उसका इंदराज करें, शराइत की पाबंदी की मंजूरी करें, यानी कि एग्रीमेंट जो एक्सेप्ट करें, टर्म्स एंड कंडीशन। उसके बाद तवक्कलना एप्लीकेशन इंतज़ामिया ने बयान में कहा कि सारिफ को अपने मोबाइल पर SMS का एक कोड मौसूल होगा। इसे एप्लीकेशन में जो है वो एंटर करने के बाद पासवर्ड मिलेगा। याद रहे, सऊदी अरब और बहरीन ने हेल्थ पासपोर्ट मुअस्सर करने के लिए भी मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए हैं। फ़रीक़ैन ने सऊदी एप्लीकेशन तवक्कलना और बहरीनी एप्लीकेशन मजतमा वाई के हवाले से इत्तफाक किया था। दोनों मुल्कों के हुकाम की कोशिश है कोरोना से बचाव के लिए मुकर्रर तदाबीर पर अमल किया जाए। दोनों ममालिक इस हवाले से मिलजुल कर काम कर रहे हैं और दोनों मुल्कों के पासपोर्ट हुकाम हेल्थ पासपोर्ट डाटा को एक दूसरे से अटैच करके अंजाम देंगे। हेल्थ पासपोर्ट के इजरा का मकसद सफरी कार्रवाई में आसानी और तेज़ी पैदा करना है। इसका एक मकसद ये भी है कि किंग फहद पुल का अमला मुसाफिरों के पर्सनल और सेहत क्वाइफ का रिकॉर्ड एक लम्हे में चेक कर लें। कोरोना से सेहतयाब अफराद हैं एस्ट्राज़ेनेका की दूसरी खुराक सऊदी अरब में लगवा सकते हैं या नहीं। सऊदी अरब आने के हवाले से शख्स ने दरियाफ्त किया कि बरास्ता दुबई सऊदी अरब आना चाहता हूँ, कोरोना का शिकार हो चुका था, जिसके बाद एस्ट्राज़ेनेका की एक खुराक लगवाई, दूसरी सऊदी अरब में लगवाना चाहता हूँ, क्या मुमकिन है? सऊदी अरब में कोरोना वायरस के हवाले से एहतियाती तदबीर के तहत पाकिस्तान, इंडिया समेत कई ममालिक से मुसाफिरों के बराह रास्त आने पर आयद पाबंदी का असूल बरकरार है। इसी सिलसिले में पाबंदी वाले ममालिक से आने वाले मुसाफिर अगर सऊदी अरब आना चाहते हैं तो उन्हें इस बात की इजाज़त है वो किसी दूसरे मुल्क में जहाँ पाबंदी नहीं 14 दिन क़याम करके आएँ, जहाँ से मुसाफिरों के आने पर पाबंदी आयद नहीं की गई। गैर पाबंदी वाले ममालिक से आने से पहले मुसाफिरों को सऊदी अरब आने से पहले अबशर पोर्टल के कदूम प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करना होती है, जिसमें वैक्सीन का रिकॉर्ड भी फराहम किया जाना लाजमी है। वज़ारत सेहत के कानून के मुताबिक सऊदी अरब आने वाले गैर मुल्कियों को सऊदी अरब आने के बाद कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाई जाती है। बूस्टर डोज फाइजर, बायोटेक, एस्ट्राज़ेनेका, जॉनसन एंड जॉनसन और मॉडर्ना में से कोई एक लगाई जाती है। सऊदी अरब आने वालों को इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि वो आने से ज़्यादा 72 घंटे पहले कोरोना टेस्ट लाजमी करा लें। इकामा के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया, कोरोना के बायस मुकर्रर वक्त पर वापस ना जाने वालों का क्या होगा? क्या उन्हें इकामा तजदीद की फ़ीस अदा करना होगी? सऊदी अरब की आला क़यादत ने कोरोना के बायस पड़ने वाले मुआशी असरात को कम करने के लिए ऐसे इकामा होल्डर्स गैर मुल्कियों के इकामे और खुजोदा की मुद्दत में वक्तन फ़वक्तन मुफ्त तोसी के अहकाम जारी किए थे। इकामों और खुजोदा की मुद्दत में आखिरी तोसी अहकाम के तहत 30 नवंबर तक सऊदी अरब से गए हुए गैर मुल्कियों के इकामे और खुजोदा की मुद्दत में तोसी की गई है। मुफ्त तोसी के अहकाम पर मरहलावार अमल किया जाता है। जब आज़ाद की जानब से गैर मुल्कियों को उनको जो है इकामों और खुजोदा की इख्तियारी तोसी की जो सहूलत है वो भी मौजूद है। इख्तियारी तोसी के लिए जो है कफ़ील के अबशर या मुकीम पोर्टल के ज़रिए फ़ीस अदा करने के बाद तोसी कराई जा सकती है। गाड़ी के स्पेयर टायर में नशावर गोलियां छुपाने वाला गिरफ्तार। जज़ान पुलिस ने नशावर गोलियां सप्लाई करने वाले एक गैर मुल्की को गिरफ्तार किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक गिरफ्तार होने वाला शख्स मिस्री गैर मुल्की है। जज़ान रीजन पुलिस ने कहा कि उस शख्स के कब्जे से 7225 नशावर गोलियां बरामद हुई हैं। पुलिस ने कहा कि उस शख्स ने ये गोलियां अपनी गाड़ी के स्पेयर टायर के अंदर छुपा रखी थी। तफ्तीशी एहलकारों ने शक की बुनियाद पर उसे रोका था और गाड़ी की तलाशी लेने पर कुछ नहीं मिला। ताहम उसकी घबराहट के बायस जो है वो ज़्यादा बारीक बीनी से तफ्तीश की गई। जब कुछ नहीं मिला तो आखिरकार फैसला हुआ कि स्पेयर टायर को खोला
جائے تو وہاں مذکورہ تعداد میں گولیاں ضبط ہوئیں۔ پولیس نے کہا کہ گرفتار شدہ شخص کو ادارہ انسداد منشیات کے حوالے کیا گیا ہے۔ کار نمائش میں لیگو سے بنا فارمولا 1 گاڑی کا سب سے بڑا مجسمہ۔ ریاض سیزن کے تحت منعقد کار کی نمائش میں لیگو سے بنا فارمولا 1 گاڑی کا مجسمہ رکھا گیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق لیگو سے بنا فارمولا 1 گاڑی کے مجسمہ کا اندراج ورلڈ ریکارڈ میں ہو چکا ہے۔ انتظامیہ نے کہا فارمولا 1 گاڑی کے مجسمے میں 5 لاکھ لیگو استعمال کیے گئے ہیں۔ اس کی تیاری میں شہریوں اور غیر ملکیوں نے حصہ ڈالا اور اسے کم و بیش ایک ہفتے میں تیار کیا گیا۔ لیگو سے بنے مجسمے کی تیاری کے مراحل گینیس بک کے نمائندوں کی نگرانی میں ہوئے ہیں۔ ریاض میں لگژری کاروں کی نمائش 28 نومبر تک جاری رہے گی، جس میں 600 سے زیادہ گاڑیوں کی نمائش کی جائے گی۔ لاجسٹک کمپنیاں 9 جبکہ سعودی شہری صرف 1 ٹرک رکھ سکیں گے۔ سعودی ٹرانسپورٹ جنرل اتھارٹی کی جانب سے ہیوی ڈیوٹی وہیکل کے قانون کے مطابق نقل و حمل سے متعلق ٹرانسپورٹ کمپنیوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے معاملات سال 2022 کے آخر تک اس سے پہلے قانونی دائرے میں لے آئیں۔ سعودی عرب کے اخبار مکہ نے ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے حوالے سے بتایا کہ لوڈنگ ٹرک کے قانون کے مطابق آئندہ سال کے اختتام تک ایسے سعودی شہری جو ٹرانسپورٹ کمپنیاں نہیں رکھتے وہ صرف 1 ہی ٹرک رکھنے کے اہل ہوں گے۔ ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے لاجسٹک سروسز فراہم کرنے والی کمپنیوں کے لیے بھی یہ پابندی عائد کی ہے کہ وہ دی گئی مقررہ ڈیڈ لائن تک اپنے معاملات درست کر لیں، اور لاجسٹک سروسز فراہم کرنے والی کمپنیوں کو 9 جبکہ سعودی شہریوں کو 1 ٹرک رکھنے کی اجازت ہوگی۔ اتھارٹی کا مزید کہنا تھا کہ لاجسٹک سروسز فراہم کرنے والی کمپنیوں کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ مقررہ تعداد سے زیادہ ٹرک رکھنے کی صورت میں اس کی وضاحت کریں، جس میں زائد ٹرک وہ رکھنے کے لیے ٹھوس دلیل فراہم کرنا ہوگی۔ واضح رہے اتھارٹی کی جانب سے مذکورہ قانون سے پہلے ایسی کوئی پابندی نہیں تھی۔ عام سعودی شہری کئی ٹرکس اپنی ملکیت میں رکھ سکتے تھے، جبکہ لاجسٹک کمپنیاں بھی اپنی ضرورت کے مطابق ٹرکس رکھتی تھیں۔ سعودی عرب میں کورونا کے نئے کیسز 31 رہ گئے، 1 ہلاکت۔ سعودی عرب میں کورونا کے کیسز مسلسل کم ہو رہے ہیں اور ہفتہ 20 نومبر کو کورونا کے 50 سے کم نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ ہفتے کو سرکاری خبرساز ایجنسی SPA نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 31 نئے مریض سامنے آئے، جبکہ 37 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔